इजरायल की राजधानी तेल अवीव में हूती विद्रोहियों ने बड़ा हमला करने का दावा किया है। हूती सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने तेल अवीव में स्थित बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करने का दावा किया। साथ ही आधिकारिक बयान में इजरायल के कई शहर में कई अहम लक्ष्य पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले की बात कही गई है। उधर इजरायल की तरफ से कहा गया है कि मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी प्रेस टीवी की तरफ से बताया गया कि पहला हमला तेल अवीव में बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया, जिसमें स्वदेशी रूप से विकसित पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ये मिसाइल अत्यंत तेज गति से लक्ष्य पर वार करती है, जिसे रोक पाना मुश्किल होता है। दूसरा हमला तेल अवीव के पूर्व में एक रणनीतिक स्थान पर जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया, जो 2000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता रखती है और रडार को चकमा देने में सक्षम है। इन हमलों से इजरायल में हड़कंप मच गया। मिसाइल हमलों से सायरन बजने लगे, लोग बंकरों में जाकर छिप गए। इस पर इजरायल की तरफ से बयान जारी किया गया। कहा गया कि यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा सफलतापूर्वक रोक दिया गया। पहली मिसाइल ने सुबह 5 बजे के कुछ समय बाद आई। सायरन बजने के लगभग 4 मिनट पहले स्थानीय लोगों को एक प्रारंभिक चेतावनी दी गई। फोन पर पुश नोटिफिकेशन के जरिए लंबी दूरी की मिसाइल हमले के बारे में लोगों को अलर्ट कर दिया गया था। इजरायल और यमन के बीच विवाद मूल रूप से वैचारिक और क्षेत्रीय राजनीति पर आधारित है। यमन में सक्रिय हूती विद्रोही समूह खुद को फिलिस्तीन का समर्थक मानते हैं। वो सभी ईरान समर्थित हैं। हूती इजरायल की नीतियों का विरोध करते हैं। हाल के वर्षों में विशेषकर गाजा पट्टी में इजरायली हमलों और अल-अक्सा मस्जिद के अपवित्रीकरण के बाद यमन ने खुलकर इजरायल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है। हूती बलों ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए इजरायल पर हमले किए, जिनमें बेन गुरियन एयरपोर्ट और तेल अवीव के पास रणनीतिक ठिकाने शामिल हैं। इन हमलों में इजरायल की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। यमन का ये रुख इजरायल विरोधी क्षेत्रीय गठजोड़ को मजबूत करता है और मिडिल ईस्ट में एक बड़े संघर्ष की संभावनाओं को भी जन्म दे रहा है।